हेलो गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आलू के बीज को बीजोपचार के लिए किस घोल में डुबाते हैं। तो जिस घोल में डुबाते हैं उस घोल का नाम है एगलाल। क्या नाम है? एगलाल। वही नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों में, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है राइजोबियम के जीवाणु। जैसे जो भी दलहनी फसल है उसके जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन को क्या करता है? एकत्रित करता है। चलेगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कली लगाने की मुख्य प्रचलित विधि है। तो कली लगाने की जो मुख्य प्रचलित विधि है वो है टी बडिंग। क्या है? टी बडिंग है। तो गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ। तो कीटनाशक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था 1968 में। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि धान में जीवाणु अंगमारी रोग लगता है। तो वो कहाँ लगता है? भूमि जनित लगता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 20 होती है, मतलब कि 20 होती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। तो खरपतवारों के बीजों का जो प्रतिशत नहीं होना चाहिए वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खरपतवारों का सीड जैसे बीज खरीदने जाते हैं तो उसमें खरपतवार का 1% होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि करनाल बंट बीमारी जो होती है वो किस में होती है। तो करनाल बंट जो बीमारी होती है वो गेहूं में होती है। वही गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धोना व सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है। तो धोना और सुखाना, जैसे गेहूं को धोते हैं और सुखाते हैं, तो जब वो कीट नियंत्रण करते हैं हम, तो किस में करते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो ये होता है अक्सर गेहूं के फसल में की जाती है सबसे ज़्यादा, और ये कर्षण क्रिया नियंत्रण कहलाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। तो चने के पत्तियों में जो अम्ल पाया जाता है वो पहला क्या होता है? मौलिक अम्ल भी होता है, और सेकेंड ऑक्जेलिक अम्ल। दो अम्ल पाए जाते हैं चने के पत्तियों में। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फल को श्याम बेर कहा जाता है। तो आपको बता दूं, जामुन का जो फल होता है उसे क्या कहा जाता है? श्याम बेर, बेर कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि फल झड़ने का कारण है। तो फल झड़ने का जो कारण होता है वो हम कई ऑप्शन दिए हैं। वृक्षों की आयु ज़्यादा हो जाती है तो फल झड़ने का कार्य होता है, मतलब होने लगता है। मृदा उर्वरकता का स्तर खराब रहता है, उसकी वजह से होता है। या तो खरपतवार अगर बहुत ज़्यादा है फल की इधर उधर या प्लांट की इधर उधर, तो उसके लिए भी होता है झड़ना। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं पैनिकल। क्या कहा जाता है? पैनिकल कहा जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि छिलके वाले चावल को कहते हैं। तो छिलके वाले चावल को कहा जाता है भूरा चावल। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए। तो चावल के पकने के समय जो तापक्रम होना चाहिए वो रहना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रदीप्तिकालिता के आधार पर धान एक पौधा है। तो कौन सा पौधा है? अल्प प्रदीप्तिकाली। कौन सा? अल्प प्रदीप्तकाली। सो गाइस, नेक्स्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे
कि भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलित में लाई गई थी? तो वो देश था फिलीपींस से सबसे पहले लाई गई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान के ग्रासी स्टंट रोग एक लगता है का वाहक होता है। तो ब्राउन प्लांट हापर आता है, बी ब्राउन प्लांट हापर, ऐसे आएगा पेपर में। शॉर्ट हैंड में भी आ सकता है, बीपीएच भी आ सकता है, और वहां पे लिखा रहेगा ब्राउन प्लांट हापर। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल। तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जो सहायक फसल होती है वो बरसीम होती है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टेट्रोजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है। तो टेट्रोजोलियम परीक्षण से जो निर्धारण होता है वो बीज की जीवनी क्षमता निर्धारित होती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बताइए कि एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो एक्सटेंशन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थापित हुआ था वो पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। तो फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो हमेशा आकर्षित करता है मेल इंसेक्ट का, मतलब जो नर इंसेक्ट होते हैं एडल्ट, उनको आकर्षित करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो मृदा वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 20.30% पाई जाती है। वही नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा बीज आनुवंशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धतापूर्ण है। तो वो बीज है न्यूक्लियस बीज। कौन सा बीज है? न्यूक्लियस बीज है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। तो लाल सड़न जो बीमारी होती है वो प्रायः किस में होती है? गन्ना में होती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें आपसे पूछा जाता है कि अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। तो अंधी गुड़ाई जो फसल में की जाती है वो होती है गन्ना की फसल में की जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। तो चूना का प्रयोग जब भी किया जाता है अम्लीय मृदा की सुधार के लिए हम चूना का प्रयोग हमेशा करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान की खैरा बीमारी भूमि में किसकी कमी के कारण होता है। मतलब जस्ता की कमी के कारण क्या होता है? धान में एक रोग लगता है खैरा रोग। ध्यान दीजिएगा ZN। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी पौधा करता है तो आवश्यक जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो पानी से होती है। किससे? पानी, मतलब कि जल से, वाटर से। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो है वो 16 है, 16। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पौधे द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं। तो अवशोषित किए जाने वाले जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सो गाइस नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है। तो वहाँ पे बहुत सारे पेपर में थे तो आपको ये नहीं करना है। कौन सा जीवाश्म खाद होता है? तो वो होता है नीम की खली। क्या होता है? जीवाश्म खाद होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो काली मृदा का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक जहाँ पाई जाती है वो पाई जाती है MP में, मतलब कि मध्य प्रदेश में। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नाशी कौन सा है। तो 2,4-D है। क्या है? 2,4-D।
सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं में गेरुआ ब्राउन रस्ट होता है तो किसके कारण होता है? पक्सिनिया रिकांडिटा ट्रिटिसाई से ही होता है उसे ऐसा रोग। सो गाइस आज हमने आपको एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस क्वेश्चन को दोहरा के जाते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ जो कोर्स में है 999 रुपये के, तो अगर आप उसे पढ़ के जाते हैं तो आप किसी भी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट के लिए है। तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स।